Hello friends, today we are going to start some MCQ of solid state chemistry, that is chapter number 1. तो मैं आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो MCQ करवा रहा हूँ उसका मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा. आप उसमें से क्वेश्चन देखना और सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ. सो फोकस ऑन दैट कि भी आपको सबसे पहले क्या करना है कि वो जो कॉपी है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. ओके, तो हियर वी हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री. हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है ए व्हिच हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद एज लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर. बराबर है. तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है जिसमें एज लेंथ है 361 पिकोमीटर and we have to find out the radius. Okay, so let us start. सबसे पहले हमारे पास जो given है वो क्या क्या है, look at that. So we have basically face centered cubic. क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, बराबर है, FCC. बराबर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए फॉर्मूला क्या था मुझे ये बताओ. फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए क्या था, A is equal to 2√2R. क्या लिखते थे हम लोग, A is equal to 2√2R. Okay. Now here we have हमारे पास जो वैल्यू है बेटा वो A की वैल्यू गिवन है और R को फाइंड करना है. A की वैल्यू गिवन है, A कितना दिया हुआ है, A यानी कि यहाँ पर हमें एज लेंथ दिया हुआ है 361 पिकोमीटर. तो 361 पिकोमीटर. R को शब्द बना लो, R is equal to A upon 2√2. बराबर, उसके बाद आ जाएगा यानी कि 100. A will be 361, यहाँ पर है 2 और √2 जो है हमारा 1.414 के आसपास है. सो व्हाट इज द रेडियस. R की वैल्यू आप कैलकुलेटर में चेक करो कितनी आ रही है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 128 आएगी, अप्रोक्सीमेटली. बराबर, एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ 128. बराबर है. दैट इज गिवन इन पिकोमीटर. ओके, सो दैट इज आवर फर्स्ट आंसर. R की वैल्यू हमें इतनी मिलेगी. यानी कि जहां पर भी हमें एज लेंथ गिवन है, एफसीसी के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि रिलेशन कौन सा यूज करना है. बराबर है. तो देखो यहाँ पर A is equal to 2√2R. जब हम लोग डेरिवेशन करते थे तो वहां पर ये फॉर्मूला आता है, तो उसके बेसिस पे हमने ये सम किया हुआ है. यहाँ पर A की वैल्यू गिवन है तो मेक द सब्जेक्ट R is equal to A by 2√2 and then you get the answer. Okay, so that is the question number 1 जिसका हमने सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है बेटा वो आप देखो कौन सा दिया हुआ है. लुक एट दैट. ओके, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक इज. बराबर, अब देखो सिंपल क्यूब की बात है तो हमें इतना तो मालूम है, फ्रैक्शन जो है उसका आंसर जो है वो कितना आएगा, 5/6. ये हमें पहले से मालूम ही है. बराबर, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग अगर डेरिवेशन को याद करें तो डेरिवेशन में क्या था, तो डेरिवेशन में हमारे पास था कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना था, सिंपल क्यूब की बात कर रहा हूं, सिंपल क्यूब की बात कर रहा हूं. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. बराबर है. और उसमें याद करो हम लोग क्या कर रहे थे, स्मॉल a यानी एज लेंथ को ले रहे थे 2r. तो a क्यूब कितना हो रहा था, 8r क्यूब. कितना हो रहा था, 8r क्यूब. बराबर है. और अभी हमें फ्रैक्शन फाइंड करना था, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यानी कि यहाँ फ्रैक्शन को फाइंड करना है. तो क्या कर रहे थे वहां पर, याद कीजिए फटाफट, 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे हमारे पास 8r क्यूब इंटू 100. ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था. बराबर है. वॉल्यूम ऑफ द वन एटम यहाँ पर और नीचे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल टोटल वॉल्यूम, तो वो 8r क्यूब हो जाएगा. यहाँ से हम क्या करेंगे, r क्यूब कैंसिल हो जाएगा. बराबर है. और ये जो है 4/3 पाई और 8/1 तो हो जाएगा 1/8. तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये 2 इंटू 100. सो दैट इज 5/6. ये आंसर आ जाएगा आपका 5/6. फ्रैक्शन पूछा है इसलिए हम लोग 5/6 लिखेंगे. बराबर, 5/6 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर. सो दैट इज योर आंसर. बराबर है, ये आपको लिखना था. ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट. चलो
नेक्स्ट सम आपको कौन सा दिया हुआ है जरा देखो बेटा। ओके, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज बराबर एट अ रूम टेम्परेचर इन BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वो क्रिस्टलाइज हो रहा है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट BCC विथ सेल एज, यानी कि आपको एज लेंथ गिवन है 4.29 एंगस्ट्रॉम, 4.29 एंगस्ट्रॉम बराबर है। तो यहाँ पर सोडियम मेटल का बता दिया हुआ है आपको, क्रिस्टलाइजेशन किस में हो रहा है, BCC में हो रहा है। देखो थर्ड वाला सोडियम BCC, इतना डेटा गिवन है हमें। और दूसरा क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, सो दे आर गिवन फॉर बॉडी सेंटर के लिए क्या था, R इज टू, बॉडी सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या आता है, R इज टू √3a/4, √3a/4, बॉडी सेंटर के लिए क्या आ जाएगा, √3a/4। क्लियर। चलो अब यहाँ पर किसकी वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है 4.29 प्लस, तो यहाँ पर रख दो √3 × 4.29 डिवाइड बाय 4 बराबर, ये वैल्यू रख दो। और मुझे बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है। यस यू आर राइट, दैट इज 1.85 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 1.85 एंगस्ट्रॉम, 1.85 एंगस्ट्रॉम। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका आंसर आ रहा है वो दैट इज 1.85 एंगस्ट्रॉम। चलो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज इन BCC एंड FCC टाइप क्रिस्टल बराबर है, BCC एंड FCC टाइप क्रिस्टल है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर सोडियम का कौन सा दिया हुआ है, BCC, ओके, सोडियम मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज इन BCC एंड FCC, and the number of sodium atoms and magnesium atoms present in the unit cell, तो आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है बेटा, सोडियम का उन्होंने दिया हुआ है कौन सा, BCC, मैग्नीशियम का आपको दिया हुआ है FCC। तो BCC यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक में जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो क्या होता है 8 × 1/8 + 1, यानी ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 8 × 1/8 + 6 × 1/2। FCC के लिए हम लोग ऐसे करते थे तो इसका आंसर आता था 4। सो द फाइनल आंसर विल बी 2 and 4 respectively, 2 and 4 respectively। Now we are moving on next question, question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास assertion reason है बराबर। assertion reason के अंदर क्या दिया है, ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल। क्या लिखा हुआ है, ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल बराबर। क्या ग्रेफाइट टेट्रागोनल है। एसेशन रीजन में बेसिकली करना क्या होता है कि या तो आपको देखना है कि एसेशन इज राइट एंड एसेशन रीजन दोनों राइट है, और एसेशन का रीजन सही है, ऐसा हो सकता है। एसेशन रीजन दोनों राइट है लेकिन रीजन सही नहीं है, एसेशन सही रीजन रॉन्ग बराबर है, या तो दोनों रॉन्ग। ऐसे 4-5 जो ऑप्शन होते वहां पर लिखे होते। तो यहाँ पर मेंशन है सारे के सारे ऑप्शन बराबर, लेकिन हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट से जाएंगे कि भाई ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल सिस्टम बराबर है। उन्होंने बताया कि भाई एग्जांपल टेट्रागोनल का है, तो ग्रेफाइट सही में किसका एग्जांपल होता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम। तो पहला एसेशन तो रॉन्ग है भाई। रीजन में क्या बताया हुआ है, रीजन में इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई फॉर टेट्रागोनल सिस्टम A इज इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा 90 और गामा 120। तो यहाँ पर टेट्रागोनल के लिए अल्फा बीटा और गामा जो है वो भी 90 ही आता है। इस तरह से दोनों बोथ A एंड R दोनों जो है वो कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। बोथ A एंड R दोनों के दोनों जो है बेटा गलत हो जाएंगे, यानी कि नॉट ट्रू बराबर है। तो फिफ्थ वाले एमसीक्यू में कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ढूंढना है। तो फिफ्थ वाले में आपका आंसर आएगा डी, फिफ्थ वाले में आपका आंसर आएगा डी, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको वैसे करना है बराबर। नेक्स्ट है हमारे पास एसेशन एंड रीजन नेक्स्ट बराबर। अब मुझे बताओ कि इन्होंने बताया हुआ कि द कंपाउंड हैज बोथ स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। नो कंपाउंड हैज, कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जहां पर स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट हो सकती है। तो मुझे बताओ याद करके जरा, स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट की शॉर्ट नोट इसमें आनी चाहिए। कोई भी कंपाउंड ऐसा है कि उसमें स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट देखने को मिलते हैं बराबर।
यस, सिल्वर हैलाइड का एक एग्जांपल था AgBr, बराबर, उसके बेसिस पे आएगा इसका आंसर। और दूसरा बोले बोथ द डिफेक्ट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, बराबर, क्या दोनों जो डिफेक्ट थे वो डेंसिटी को चेंज कर रहे थे कि सिर्फ एक में ही था, स्कॉटकी और फ्रैंकल में से। फ्रैंकल में तो क्या हो रहा था कि वो जो अपना स्पेस छोड़ के वहां पर आ जाता था, स्कॉटकी फ्रैंकल में क्या डिफरेंस था बेटा, स्कॉटकी के अंदर नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस जितने थे सिमिलर अमाउंट में वहां से एब्सेंट होते थे, यानी कि 2 कैटायन गए तो 2 एनायन गए, बराबर, यानी डेंसिटी में उसमें फर्क पड़ता है। और फ्रैंकल में क्या हो रहा था, फ्रैंकल इफेक्ट में ऐसा था कि कैटायन अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड के अंदर वहां पर पोजीशन ले लेता था, बराबर, उसमें डेंसिटी में कोई फर्क आता नहीं है। तो ये नॉलेज बेस है। तो 6 वाला जो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन, बराबर, इसके अंदर 6 वाले में आपका डी ऑप्शन सही जा रहा है कि बोथ ए एंड आर नॉट ट्रू। इसमें भी 6 में भी दोनों ऐसा ही है, यानी कि बोथ ए एंड आर एसर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक कंपाउंड है फॉर्म बाय द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। चलो, यानी कि 7th वाला है जहां पर एक्स एंड वाई 2 एलिमेंट से बनाया हुआ एक कंपाउंड है। उन्होंने बताया हुआ है आगे कि क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है वेयर एक्स एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, यानी कि एक्स एटम क्यूब के कॉर्नर, तो एक्स के लिए क्या करेंगे 8 इंटू 1/8 करेंगे, यानी कि आंसर है 1। अच्छा, वाई कहां पर प्लेस है जरा देखो, तो वाई में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि भाई वाई एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट ऑन द 1 ऑपोजिट फेसेस, सेट ऑफ 1 ऑपोजिट फेसेस। टोटल फेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, बराबर, ऐसे करके ऊपर नहीं चले जाने का, 6 फेस होते हैं। यहाँ पर उसने बोला कि ऑपोजिट में कहीं पर 2 ही जगह पर एटम है, बराबर है, यानी 6 फेस में से कितने गिनने हैं आपको, सिर्फ 4 गिनने, 4 2, चलो 2 रखो, 2 याद है भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 की जगह पर 2 इंटू 1/2 करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब आंसर विल बी XY, आंसर क्या हो जाएगा XY, बराबर है। चलो, तो ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कि भाई पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बराबर है, यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8 पे पहुंचे हम लोग, पोटेशियम क्रिस्टलाइज हो रहा है बॉडी सेंटर क्यूबिक में, BCC, ये के यानी पोटेशियम, बराबर। आगे लिखा है कि व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल, यानी ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल ढूंढने हैं हमें यहाँ पर इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम, इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम, बराबर है। 4 ग्राम पोटेशियम का मतलब है आपको उसका वेट दे दिया, वेट इज इक्वल टू 4 ग्राम, कितना दिया 4 ग्राम, और उसका एटॉमिक मास रहता है कितना 39 ग्राम, एटॉमिक मास कितना होता है 39 ग्राम। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है दैट इज क्वेश्चन मार्क, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जब कभी भी नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना होता है, बराबर है। अच्छा देखो, BCC बताए, यानी यूनिट सेल कांस्टेंट आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यूनिट सेल कांस्टेंट का मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो वो वहां पर हो जाएगा BCC है इसलिए Z क्या ले लो, वहां पर 2 ले लो, बराबर है। चलो, नंबर ऑफ यूनिट सेल के अंदर एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, W इंटू Na अपॉन Z इंटू आप कर दो M होगा यहाँ पर मोलर मास या तो एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट हुआ तो एटॉमिक मास, कंपाउंड हुआ तो मोलर मास ले लेना। W कितना है बेटा 4 ग्राम, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, बराबर है। Z आपका BCC के लिए Z कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर है, और 39 इसका मास है। चलो अब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.307 ऐसा कुछ आएगा, 0.3076 इंटू 10 टू पावर 23, बराबर। इसके आसपास आपका आंसर आना चाहिए, आप चेक कर लो। योर आंसर विल बी लाइक दैट, ओके। करते रहो साथ में ये सारे क्वेश्चंस। ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज है, ऑप्शन में तो 3.07 इंटू 10 टू पावर 22 हो जाएगा ये, इसमें जो दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, बराबर है। ये क्वेश्चंस है हमारे सामने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
नेक्स्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज, बराबर। अभी यहाँ पर हमें परसेंटेज पूछा हुआ है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe प्लस 3, Fe प्लस 3 के हमें परसेंटेज निकालने हैं, तो आप लिख लो Fe प्लस 3 के परसेंटेज निकालने हैं भाई, बराबर है। प्रेजेंट इन Fe 0.93 O, Fe 0.93, ओके लेट मी चेक। कुछ क्वेश्चंस हमने स्किप हो गए हैं यहाँ से, सॉरी फॉर दैट। पोटेशियम वाला जो है 8 वाला था, उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन अलग है, 9th वाला क्वेश्चन जो है बेटा डिफरेंट है। 9th वाला क्वेश्चन पे हैं हम लोग। 9th वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC एंड 361। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है और क्वेश्चन नंबर 1 है MCQ का, वो सिमिलर है। 9 और 1 कैसा है, सिमिलर है, तो आप उसके जैसे ही करना है। वहां पर A दिया था, बराबर 361 पिकोमीटर का आंसर आ रहा था 128 पिकोमीटर, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा कि इन सॉलिड, एक सॉलिड है, बराबर है, जिसका स्ट्रक्चर है और उसमें एलिमेंट कहाँ कहाँ पर दिए हुए हैं, बराबर। तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिमेंट जो इसके बेसिस पे आपको फॉर्मूला निकालना है। तो वहां पर है Y एटम्स लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, बराबर है। Y जो एटम है, Y एटम्स लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, बराबर है, कॉर्नर पे। चलो ठीक, फिर देखो आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भाई W एटम्स आर एट द सेंटर। W कहां पर है बेटा, सेंटर में है, सेंटर में। और फिर बाकी दो दिया है सोडियम एटम्स प्रेजेंट, सोडियम एटम्स जो प्रेजेंट है यानी कि Na, 3 है हमारे पास, NaW, और यहाँ पर Y एटम्स है लेकिन करेक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीजन O लिखा हुआ है, O कॉर्नर पे है। W एटम्स एट द सेंटर एंड सेंटर ऑफ द एजेस, W कहाँ पर है, सेंटर ऑफ द एजेस पे है। और Na एटम सेंटर में है, Na सेंटर में है, ये सेंटर में है, सेंटर ऑफ द एजेस, ऐसा है। O कहां पर है, कॉर्नर पे, O कहां पर है, कॉर्नर पे। W कहां पर है, सेंटर ऑफ द एजेस, Na जो है सेंटर में है, बराबर। चलो कॉर्नर पे जो होता है उसके लिए क्या करते हैं, 8 इंटू 1/8, क्या करते हैं 8 इंटू 1/8 यानी 1। W जो है बेटा सेंटर ऑफ द एजेस, एजेस टोटल कितने होते हैं 12, और उसका फैक्टर जो है वो 1/4 होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3, बराबर। और सोडियम जो है सेंटर पे, यानी इट कैन नॉट बी शेयर बाय एनीवन, सोडियम कहीं पर भी शेयर होता नहीं है, तो आंसर क्या आएगा NaWO3, ऐसा इसका आंसर आएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको करना क्या होता है जनरली, कि जो एटम्स जहां पर होते हैं उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना होता है। जैसे ऑक्सीजन कॉर्नर पे, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि 8 कॉर्नर है, फैक्टर है 1/8, 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। W सेंटर ऑफ द एजिस पे है, यानी कि एज जो होती है एजिस, बराबर है, उसका जो फैक्टर होता है वो 1/4 है। टोटल एजिस कितनी होती है एक क्यूब के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि जो 4 है वो वर्टिकल होती है, 4 ऊपर होती है, 4 नीचे होती है, इस तरह से टोटल 12। तो 12 इंटू 1/4 दैट इज 3, एंड सोडियम का 1 हो जाएगा, सो दैट इज NaWO3, बराबर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 10th वाला। 10th में है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की भी, इन अ कंपाउंड एटम्स Y जो है CCP फॉर्म कर रहा है, बराबर, Y जो है वो CCP फॉर्म कर रहा है, एंड X जो है 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, Y जो है वो CCP फॉर्म कर रहा है और X जो है 2/3 ऑफ द TV यानी टेट्राहेड्रल वॉइड, बराबर है यहाँ तक। तो देखो Y CCP फॉर्म कर रहा है, यानी कैसे होगा, CCP यानी FCC जैसा, तो इसके लिए क्या करेंगे 4 ले लो, बराबर है। 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, पहली बात कि 4 नंबर ऑफ एटम्स 4 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होते हैं, कितने होते हैं, डबल। डबल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, और उसका 2/3 लेना है, उसका 2/3 लेना है। तो x के लिए क्या आ गया, x के लिए आ गया 16/3 और y के लिए आ गया अपना 4, बराबर है। अगर इसको मैं आगे ले जाऊं तो x 16 और y हो जाएगा 12,
और इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो 4 4 और 4 3 यानी x4y3 इज द आंसर। फिर से सुन लो, y CCP में था यानी FCC जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स 4 है, x जो है टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल 8 है, उसका 2/3 लेना है। 2/3 का मतलब 8 × 2/3 बराबर है। उसके बेसिस पे हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया कि x जो है वो ये रहा, a 2 16/3 और y जो है 4 है, इस तरह से हो जाएगा a x 16 और y 12 और लास्ट में हो जाएगा x4y3। तो x4y3 इज द करेक्ट आंसर। टोटल वॉल्यूम और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास बराबर है, एक क्वेश्चन हमने बोल दिया कि कॉपर का ऊपर जैसे ही था, इसलिए सही में हम लोग नंबर कहां पर पहुंचे हैं, तो आप देख लो कि ये जो है वो 10 है बेटा, 9 वाला फर्स्ट के साथ सिमिलर था, ये 11 है और अब हम लोग पहुंचे हैं 12 पे बराबर है। अच्छा 12 वाला जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स बराबर प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर बराबर है। फेस सेंटर जो यूनिट सेल है बेटा, फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स कितना आता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स बताओ आप मुझे। फेस सेंटर बहुत ही सिंपल सी बात है, फेस सेंटर के अंदर तो सबको आना चाहिए, फेस सेंटर के अंदर तो सबको आना चाहिए बराबर है। चलो एफसीसी के अंदर कैसे आएगा, एफसीसी में क्या था, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 × 4/3 πr³ खत्म बात यहाँ पर, तो हो जाएगा 16/3 πr³, कितना हो जाएगा 16/3 πr³। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है बराबर है। चलो करते रहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, क्वेश्चन नंबर 13। चलो 13 जो है आप थोड़ा सा करो, तब तक मैं इसके अंदर थोड़ी सी इंक डाल देता हूँ। रिचार्ज हो गया इसका बराबर, रिचार्ज खत्म हो गया था बीच में, तो क्या करें, अटक जाएगा ना, रिचार्ज अटकना नहीं चाहिए। आप करते रहो, आपका रिचार्ज तो फुल है ना, करो करो। JEE करो, नीट करो, जोरदार। चलो भाई 13 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ओके क्वेश्चन नंबर 13 जो है वहां पर हमें क्या करना है, तो हमें एक फॉर्मूला गिवन है बेटा, FeXO तो लिखेंगे फॉर्मूला जो है क्वेश्चन के अंदर ऐसा है कि Fe आयन ऑक्साइड है क्या, FeXO यानी आयन ऑक्साइड बराबर है। अभी लगता नहीं रिचार्ज हुआ। ओके तो FeXO, चलो ये फॉर्मूला गिवन है और आगे दिया हुआ है कंटेन 1 Fe बराबर है। इसमें है Fe, देखो FeXO का मतलब ये जो Fe है उसके अंदर Fe+2 भी है, Fe+3 भी है, उसके बेसिस पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि क्या कंडीशन गिवन है। तो 1 Fe+3 फॉर एवरी 3 Fe+2, तो यहाँ पर 1 Fe+3 गिवन है बराबर है और दिया हुआ है एवरी 3 Fe+2, 3 Fe+2 बराबर है, ऐसा दिया है। और हमें पूछा है कि x की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी बराबर है। तो क्या करेंगे, सपोज करो, क्या करेंगे, सपोज करके स्टार्ट कर सकते हो आप। चलो सपोज करो कि नंबर ऑफ Fe+3 कितने हैं, सपोज नंबर ऑफ Fe+3
एक ही है ना 1 Fe+3, यानी इसके लिए मैं मान लो कि y एज्यूम कर रहा हूँ। क्या एज्यूम कर रहा हूँ? y एज्यूम कर रहा हूँ। और नंबर ऑफ Fe+2, नंबर ऑफ Fe+2 ये कितने हैं? 3। एक Fe+3 के लिए सामने 3 Fe+2 है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 3y। क्या कर दूंगा? 3y बराबर है। और टोटल जो है, टोटल क्या हो जाएगा? टोटल तो हमें मालूम है कि x है, Fe+2 और Fe+3 दोनों मिलाकर कितना है? x। तो क्या हो जाएगा कि y + 3y = x। सो दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1 बराबर है। ध्यान से देखना बेटा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। Fe will be there 1 Fe+3 in which 1 Fe+3 is present for 3 Fe+2। So I am supposing Fe+3 नंबर y और Fe+2 का 3y कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि Fe+2 3 है। ओके, तो y + 3y = x, वी हैव द नॉलेज। तो यहाँ तक हमने किया। अब क्या करेंगे? अब जरा ध्यान से देखो। अब ऐसा होता है, टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन is equal to total charge on negative ion बराबर है। टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन is equal to total charge on negative ion। चलो क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव आयन में कौन कौन है, तो चार्ज का मतलब क्या हुआ कि ये 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 2 इंटू हो जाएगा ये 3y बराबर है। ये हो जाएगा बेटा बराबर है। यहाँ पर इज इक्वल टू क्योंकि इसका Fe+2 का चार्ज क्या था? +2, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3y के साथ। इसका चार्ज क्या था? +3, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है y के साथ। टोटल चार्ज नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन कौन सा? ऑक्सीजन है, तो उसका 2 है, तो हमें लेना है 2, -2 नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन वो प्लस में रहता है, सामने माइनस में रहता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। सो हियर वी हैव टू टेक लाइक दैट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? ढूंढो 3y plus 6y is equal to 2। So we have 3y plus 6y यानी कितने हो जाएंगे? 9y। 9y is equal to 2, तो y is equal to क्या आया? 2/9। y is equal to 2/9। Put this value into that बराबर, इसमें रख दो, तो 2/9 plus 3 into 2/9 is equal to x बराबर है। तो यहाँ पर करेंगे 2/9 तो था ही बराबर, ये हो जाएगा 6/9 is equal to x। तो x will be 6 plus 2 यानी 8/9। इस तरह से x का आंसर आ जाएगा। कर लो कैलकुलेट। कंप्लीट दैट सम बराबर, इसको अच्छे से कंप्लीट करो। चलो इसको कंप्लीट कर लिया है। सोना मत भाई, चलो जग जाओ, फटाफट करो आगे। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखता हूं मैं कौन सा क्वेश्चन है। ऐसा ही कुछ है यहाँ पर कि वे परसेंटेज ऑफ Fe+3 इज प्रेजेंट इन Fe.93 और O। चलो यानी कि हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला गिवन है जो है Fe 0.93 और x। कौन सा फॉर्मूला गिवन है? Fe 0.93 और x है। Okay, now we have the formula that is Fe 0.93 ऑक्सीजन। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में ऐसा एक एग्जांपल था जिसके अंदर Fe+2 और Fe+3 दोनों के ऑक्साइड्स होते हैं, दोनों के ऑक्साइड्स होंगे। इसके अंदर बेटा दोनों के ऑक्साइड्स हमें मिलेंगे, Fe+2 के भी और Fe+3 के भी बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग सपोज करेंगे कि सपोज
द नंबर ऑफ, बोलो क्या करेंगे, सपोज द नंबर ऑफ Fe+2 आयन या Fe+3 आयन, बराबर है Fe+3 आयन ले लो या Fe+2 कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पर, यानी कि आपने यहाँ पर ले लिया कि Fe+3 जो है बेटा वो आपका x है, सपोज Fe+3 x है, टोटल तो 0.93 है, Fe+2 Fe+3 मिला के टोटल 0.93 है, नंबर ऑफ Fe+3 प्लस x हुआ तो द नंबर ऑफ Fe+2 आयन कितना हो जाएगा 0.93 माइनस x, कितना हो जाएगा 0.93 माइनस x, क्योंकि दोनों का मिलाकर आपको 0.93 करना है। आप कोई भी चीज ले सकते हो, बराबर, अगर आपने Fe+2 ले लिया x तो Fe+3 कितना हो जाएगा 0.93 माइनस x, ये लिख लो। फिर अभी जैसे किया था वैसे ही टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन नेगेटिव आयन, बराबर है नेगेटिव आयन। चलो करो आगे क्या करोगे, चलो पॉजिटिव आयन में कौन कौन से, उसको इसके चार्ज से मल्टीप्लाई करो बेटा। तो क्या किया था अभी भूल गए, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x, ये मल्टीप्लाई करो तो +2 इंटू 0.93 माइनस x, ऑक्सीजन का तो 2 है ही यहाँ पर, बराबर है। चलो करो, बस इसके ऊपर से आप सीधा x बताओ, x कितना आ रहा है, x के ऊपर से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। कैलकुलेट, आपके पास कैलकुलेटर है, यहाँ पर भी कैलकुलेटर के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे तो x का आंसर कुछ आपका आ जाएगा 0.14। यस 0.14 आ रहा है, x का आंसर 0.14 आ रहा है, इसका मतलब कि Fe+3 आ गया 0.14, बराबर है। 0.14 आने के बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ Fe+3 निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ Fe+3 का मतलब क्या होता है बेटा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी आयन है उसका परसेंटेज, और टोटल कितना है 0.93, यानी यहाँ पर आ जाएगा 0.14, नीचे 0.93 कर दो इंटू 100 कर दो। चलो 0.14 upon 0.93 into 100, what is the final answer, tell me, it is approximately 15%, बराबर approximately 15% आपका आंसर आएगा, बराबर, देख लो आप। और अगर आपको पूछ लिया होता कि परसेंटेज ऑफ Fe+2, बराबर है, तो 100 माइनस 15% कर दो तो आ जाएगा 85%। या तो कैसे कर सकते हो, ये x की वैल्यू आई ना 0.14, 0.93 माइनस x कर दो तो 0.14 इसमें से माइनस करो तो 0.93 माइनस 0.14, बराबर ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 चला जाएगा इसमें से, बराबर है, तो 10 यानी 83 में से 4 जाएगा तो पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर 79, बराबर है, तो 0.79 आ जाएगा। उसके बाद इसको आप 0.93 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बराबर है, चेक कर लो आप, वो ही आंसर आ जाएगा आपका। कर लो, इतना कंप्लीट करो। चलो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे आगे, गोल्ड जो है उसका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। गोल्ड है बेटा, उसका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या था, A is equal to 2√2r, क्या था, A is equal to 2√2r, बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचे 15 पे, तो 15 का क्या हो जाएगा, A is equal to 2√2r। और आप देखो तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू गिवन है, आपको किसकी वैल्यू गिवन है बताओ मुझे, आपको ढूंढना क्या है, व्हाट इज द लेंथ, बराबर, लेंथ ऑफ द साइड, यानी एज लेंथ आपको फाइंड करनी है। रेडियस है 0.144, रेडियस है आपका 0.144, बस तो कुछ करना नहीं है, 2√2 इंटू 0.144 ये दिया हुआ है यहाँ पर 0.144, बस उसके बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट करो इसको फटाफट।
जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर लोगे उसका तो आपका आंसर क्या आ रहा है बताओ मुझे। आपका आंसर कितना आएगा मेरा 2 इंटू रूट टू बराबर है, इसका फाइनल आंसर 0.4072 इसके आसपास आएगा। इट इज गिवन बराबर है, आपके डेटा में गिवन है, यानी ABCD ऑप्शन जो है इसमें आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, दैट इज ऑप्शन सी। अभी एक और बढ़िया वाला सम है